हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते? भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में वो जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है इसका कोई लॉ से नहीं निकल रहा है, इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किया, तो इसका भी मैलाफाइडे उसमें होता है। और आखिर में हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें हमारे पहले रिप्रेजेंटेशन में हमने जिक्र किया था, जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा लाल बहा हुसैन में कि द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय ईआरओ टू डिसएनफ्रेंचाइज इलेक्टर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इफेक्टिव जजमेंट ऑफ ईआरओ जो यहाँ पर हो सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग वन नेम इंक्लूडेड इन द प्रीवियस इलेक्टोरल रोल। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 डेट्स दिए, बिफोर 87, बिटवीन 87 एंड 2004 एंड आफ्टर 2004। तो ये हमने कहा कि इससे अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है मान लीजिए, तो 2024 में उनको वोट डालने का इख्तियार क्यों दिया आपने? उसका कोई तो डेटा होना चाहिए, क्वांटम रेशियो क्या होगा। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी। हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया कि खास तौर से जो बिहार का फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दें कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फौरन दें। और हमने उनसे कहा कि सर ये एक्सरसाइज आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते थे, ईसीआई विद गवर्नमेंट, के भाई बताओ क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। मगर मेजर रीजन ये है, मेजर हमको जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई।